ने उनके साथ पूछताछ भी की है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इन दोनों बातों से संतुष्ट हूं। चारों तरफ से ये शोर मचाया जा रहा था कि अगर चंपत जी महामंत्री के पद पे बने रहेंगे तो जांच प्रभावित हो सकती है। उनको त्यागपत्र देने की कोई मजबूरी नहीं थी, हम में से किसी ने भी मांगा नहीं था, पर जांच प्रभावित ना हो, जांच प्रभावित होती दिखे भी नहीं, इसके लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया। मैं इसको अच्छा कदम मानता हूं, साहसपूर्ण कदम मानता हूं। और पुलिस उनसे जानकारियां ले रही है, पूछताछ कर रही है, पुलिस का कर्तव्य है। हमको ये बताया गया है कि ट्रस्टियों ने निश्चय किया है कि जो भी जानकारी या पूछताछ होनी होगी वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे और पुलिस को सब प्रकार का सहयोग करेंगे जिससे सारे दोषी पकड़े जा सकें और दंडित हों। सर, अयोध्या बार एसोसिएशन की तरफ से एक डिसीजन लिया गया, जितने भी एक्यूज हैं उनके लिए कोई भी एडवोकेट जो है वो अपीयर नहीं होगा, अगर वो होता है तो फाइन भी रखा है उसके लिए, क्या बोलना चाहेंगे इस डिसीजन? मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा कि चढ़ावे चोरी के किसी भी आरोपी से हमारी कुछ भी सहानुभूति नहीं है, उनको दंड मिलना चाहिए। पर क्या कोई वकील जिस कोर्ट में वह प्रैक्टिस करता है किसी केस को लेने से इनकार कर सकता है? तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद रफी के केस में इस बात पर विचार किया था। कोयम्बटूर की बार ने प्रस्ताव पास किया था कि कोई भी वकील उस समय के एक दोषी के लिए पेश नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को संविधान की धारा 21 बताई थी जिसमें जीवन का अधिकार दिया है और फिर लीगल डिफेंस का भी अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया था कि कोई भी अपराधी चाहे किसी कितने भी भयंकर अपराध में आरोपी हो, उसको बेस्ट डिफेंस का अधिकार फिर भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के प्रोफेशनल कंडक्ट के उस रूल को भी बताया था जिसमें लिखा है कि कोई वकील ऐसे केस को लेने से इनकार कर नहीं सकता जो उस कोर्ट में है जिस कोर्ट में वो जाता है और उसे पूरी फीस दी जा रही है। और इस तरह के प्रस्तावों को सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल बताया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ बताया। मैं समझता हूं कि अयोध्या की बार एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को देख लेना चाहिए। जी सर, साथ ही इस पे पॉलिटिक्स भी काफी हो रही है। कांग्रेस जो है वो कह रहे हैं कि हम लोग को राम मंदिर में दर्शन के लिए जाने नहीं दिया जा रहा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है क्या आज के टाइम पे दर्शन करना कोई गुनाह हो गया जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया लीडर्स को? चलो अच्छा है, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम जी कभी हुए ही नहीं, और फिर जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो खड़गे जी के पास तो मैं भी गया था, आप पधारिए। सोनिया जी के पास भी हमारे में से लोग गए थे कि आप पधारिए। पधारने के बजाय हम नहीं आएंगे ऐसा एक अहंकार पूर्वक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था। उसके बाद भी नहीं आए, आज तक भी नहीं आए। 1948 में जब मूर्तियां प्रकट हुई थी राम जन्मभूमि पे,
तो प्रधानमंत्री नेहरू ने पत्र लिखा था, मूर्तियां वहां से हटवाओ, जरूरत पड़े तो बल प्रयोग करके हटवाओ। वहां कमिश्नर मेनन थे। मेनन ने सरकार को लिखा कि बल प्रयोग का मतलब होगा गोलियां चलवाना। मैं राम भक्तों की हत्या में भाग नहीं ले सकता। अगर सरकार को ये करवाना है तो मैं नहीं करूंगा, मैं त्यागपत्र देता हूं, किसी और से करवा लो। तो आज अचानक इतना प्रेम कहां से उमड़ा है? ये सब 2027 के चुनाव के लिए हो रहा है। भगवान ने कहा है, राम जी ने, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम जी भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, चालबाजियां समझती है। आने वाले समय में इसका पूरा दंड कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी, एक आखिरी सवाल, ओवैसी का कहना है कि अगर इसकी जगह कोई मुस्लिम दोषी होता तो उस पर कार्रवाई होती, बुलडोजर उसके घर पे चलाया जाता। अब क्यों नहीं ऐसा कोई डिसीजन लिया जा रहा है? थोड़ा इंतजार करिए ओवैसी जी, एक भी नहीं बचेगा, कोई एक भी नहीं बचेगा। कोर्ट दंड देगी, ये सलाखों के पीछे जाएंगे, चक्की पीसेंगे। यही हमारा और इन लोगों का भी प्रायश्चित होगा।